मॉर्निंग टाइम में मल्टीपल टीम्स दिखाई देती है, मगर काफ़ी लेट नाइट अगर बात करें 10 से 11 बजे के आसपास भी तो वो टीम नहीं रहती है। तो क्या वो टीम को रहना चाहिए था, नहीं रहती है, या वो ऑफिशियली वहाँ नहीं रह रही है? ओके, ये जो है एक्चुअली हम लोगों को जितना भी जो मजिस्ट्रेट है उनको दो बेस बनाया गया है, दिन का और रात का ना। तो हमको रात का बेस के लिए हमको बनाया गया है, और एज पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का ऑर्डर के मुताबिक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होना सही है। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। जैसा कि हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में चुनावी मौसम है और चुनाव काफ़ी करीब है, यानी वोटिंग्स बहुत ही जल्द होने वाले हैं। और इसी बीच अलग अलग पॉइंट्स पर जो यहाँ से वहाँ लोग जर्नी करते हैं, सड़क पर चेकिंग वगैरह रहती है, जहाँ सुरक्षा कर्मी रहते हैं और जिनकी जिम्मेदारी होती है कि गलत चीज़ों को यहाँ से वहाँ जाने से रोकने के लिए। फ़िलहाल हम नामसाई डिस्ट्रिक्ट के एक पॉइंट पर है जहाँ पर वही माहौल है। यहाँ से आने वाली गाड़ी जो यहाँ से उस तरफ जा रही है उसे चेक किया जाता है, उनका नंबर नोट डाउन किया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर एक टीम है। फ़िलहाल जो सर यहाँ पर जिनका दायित्व है उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और उनसे कुछ जानेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। थैंक यू सो मच सर, आपका नाम? मेरा नाम है जयम रोमिन, सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ का जी। तो जो ऑल मोंग टू का हमको एज ए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमको जो है जो भी इलीगल चीज़ जैसे कि वेपन्स हो गया, जैसे कि पैसा हो गया, या जो भी जो हम लोग का पीसफुल जो इलेक्शन को जो डिस्टर्ब हो सकता है जी। ये सबको हम लोग को यहाँ पे सीज करने के लिए हमको नियुक्त किया गया है। और हमारा साथ में 5 पुलिस फोर्स है, इंक्लूडिंग 3 CRPF एंड 2 IRBN, और हमारे साथ में एक वीडियोग्राफर है, और हमको हमारा ट्रूप को एक घड़ी जो रिक्वेशन किया है। तो हम भरपूर शुरुआत से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है यहाँ से 2 जिले का बीच में इधर का उधर सामान या जो इलीगल चीज़ जो है इधर नहीं जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ड्यूटी जो है शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हमारा पूरा हर दिन मेरा ड्यूटी है। जी। तो सर एक बार बताएंगे आप, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या कहा जाता है और ये पॉइंट किन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है? ओके, ये पॉइंट जो है ऑल मोंग टू कहा जाता है, और ये जो है 2 जिले का बॉर्डर है। एक जो है नामसाई डिस्ट्रिक्ट होता है और दूसरा जो है सांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो हमको ये 2 जिले का बीच में यहाँ पे हमको एज ए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सर एग्जैक्टली क्या है, रिपोर्टिंग के कारण मुझे लगभग पिछले सप्ताह भर के बीच में भी ये जो सड़क है इससे अनेकों बार गुजरना पड़ा है रिपोर्टिंग के सिलसिले में। तो हाल ही की अगर मैं 24 तारीख की बात करूं तो तेजू से हम एक रिपोर्टिंग के लिए गए थे। वहां से आने के दौरान तेजू में एक चेकिंग हमें मिली थी, और वहां से ये यहाँ पहुँचने तक, यहाँ से गुजरने तक में यहाँ आप ही एक चेकिंग में बैठे हुए थे। जब हम लोग डायून से आ रहे थे रिपोर्टिंग करके, तो डायून में एक टीम थी, वहाँ से कुछ दूर आगे एक टीम थी और आखिरी आपकी टीम थी। तो मॉर्निंग टाइम में मल्टीपल टीम्स दिखाई देती है, मगर काफ़ी लेट नाइट अगर बात करें 10 से 11 बजे के आसपास भी तो वो टीम नहीं रहती है। तो क्या वो टीम को रहना चाहिए था, नहीं रहती है, या वो ऑफिशियली वहाँ नहीं रह रही है? ओके, ये जो है एक्चुअली हम लोगों को जितना भी जो मजिस्ट्रेट है उनको 2 बेस बनाया गया है, दिन का और रात का ना। तो हमको रात का बेस के लिए हमको बनाया गया है, और एज पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का ऑर्डर के मुताबिक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होना सही है, रहना सही है। लेकिन हमारा टीम जो है पूरा हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हम लोग पूरा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस ड्यूटी टिल नाउ टिल दैट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ये लगातार हमारी टीम भी जब यहाँ से गुजरी थी तो आपको हमने देखा था। सर ये जानना चाहेंगे, काफ़ी बार अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन के दौरान मनी कल्चर का जिक्र होता है। जो अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू जी, वो भी लगातार लोगों से अपील करते हैं कि मनी कल्चर से दूर रहा जाए। तो आप अपनी तरफ से, जैसा कि हमारे पास जानकारी है, आप एक शिक्षक भी हैं, तो सर एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को कैसे अपील करना चाहेंगे कि मनी कल्चर से दूर रह के अरुणाचल को और कितना बेहतर और विकसित बनाया जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे? हम तो यही कहूँगा, जो मनी कल्चर को जो है कम्प्लीटली उसको ख़त्म करना सही है।
तो तब जाके हम लोग जो अच्छा नेता सुन सकेगा। जब हम लोग अच्छा नेता सुन सकेगा तो अच्छा नेता जो है हमारा देश को, हमारा स्टेट को आगे बढ़ा पाएगा। हम तो यही कहूँगा कि जो मनी कल्चर जो है उसको कम्प्लीटली ख़त्म करना है। और इसमें मनी कल्चर में दो लोग आ जाते हैं सर। एक तो लीडर कुछ मनी कल्चर अवॉइड करने के बारे में कहते हैं, मगर कुछ लीडर्स की तरफ से भी कमी रहती है और कुछ वोटर्स की भी तरफ से कमी रहते हैं। तो ये कमी नेगेटिव भविष्य ही देगा, ऐसा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, ये मनी कल्चर जब तक जारी रहेगा वो तो फ्यूचर को, आने वाला फ्यूचर को जो है ये कम्प्लीटली वो बहुत इफ़ेक्ट होता है। इसलिए ये प्रैक्टिस को कम्प्लीटली हमेशा के लिए एक जितना भी अरुणाचली है तो वो उसको ये मालूम होना है कि मनी कल्चर हम लोगों का भविष्य के लिए ठीक नहीं है, यही सोच के इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना है। हम तो यही कहूँगा। थैंक यू सर, राष्ट्रीय दृष्टि को समय देने के लिए और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल जैसे कि हमने आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों को जोड़ने वाला एक पॉइंट जो नामसाई और चांगलांग ज़िले को जोड़ता है, वहाँ पर सर थे। हमें ये भी जानकारी मिली कि सर प्रिंसिपल हैं और स्पेशल ड्यूटी के दौरान यहाँ तैनात हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी भी जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि मनी कल्चर हो या और अल्कोहल हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका गलत असर पड़ सकता है चुनाव पर या लोगों पर, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। टीम और जो सिस्टम है वो तो एक कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि ऐसे गलत चीज़ों को रोका जाए, मगर जहाँ ये टीम नहीं पहुँच पाती है वहाँ से भी अगर आपको मनी मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं वोटिंग के लिए, तो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये आपके भविष्य को बिगाड़ेंगे, संवारेंगे नहीं। कि यहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं तो यहाँ चेकिंग हो रही थी, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, जो भी सुरक्षाकर्मी थे आपने चेकिंग कराया, तो आप क्या कहेंगे, जो चेकिंग हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए? क्या मतलब आप क्या सोचते हैं इस पर? अच्छा के लिए हो रहा है, वो हम लोग के लिए, ये समाज के लिए, और ये खराब चीज़ वो सबसे दूर होगा। मतलब आप इसे अच्छा मानते हैं? हाँ। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।